ये हमारे पास एक आईसी है 74LS08, ये एंड गेट की आईसी है। और एंड गेट में आपके पास टोटल पिन है 14 पिन हैं, 7 पिन नीचे हैं, 7 पिन ऊपर हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम ब्रेडबोर्ड पर कनेक्ट कैसे करते हैं। तो ब्रेडबोर्ड को ये आपको कट नजर आ रहा होगा, इस कट को आपने लेफ्ट साइड पर रखना है ऐसे, और आपको यहाँ पर गैप नजर आ रहा होगा, यहाँ पर भी गैप नजर आ रहा है बस स्ट्रिप में, टर्मिनल स्ट्रिप में यहाँ पर भी गैप नजर आ रहा है, और यहाँ पर भी कहीं भी आप लगा सकते हैं जहाँ पर आपके लिए कन्वीनियंट हो। लेट्स सपोज इसको हम यहाँ पर इंसर्ट करते हैं, तो ये ऐसे लगाना है कि ये जो कट है सेमी सर्कल ये लेफ्ट साइड पर है, इसको नॉच कहते हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज आपको ये स्विचेस नजर, इसमें लिखा हुआ है लॉजिक स्विचेस। ये स्विचेस जो होते हैं ये S0 से S7 तक हैं, टोटल 8 स्विचेस हैं। इसका मतलब है कि हम किसी सर्किट में 8 इनपुट अप्लाई कर सकते हैं, यानी 8 बिट्स आप दे सकते हो किसी भी सर्किट में। फॉर एग्जांपल आपने 4 बिट मल्टीप्लाई करना है, तो ये लेफ्ट वाली A की 4 बिट्स हो जाएंगी, या आपके पास B की 4 बिट्स हो जाएंगी, या आपने अगर 4 बिट कंपैरेटर बनाना है। अब ये स्विचेस किसके लिए होते हैं? सर्किट को इनपुट देने के लिए। आपने एंड गेट बनाना है अगर, तो आपको इन स्विच को अगर 0 करेंगे तो 0 मिलेगा। अब कैसे पता चलेगा? लेट्स सपोज मैं इसको S0 के साथ एक वायर कैंड लगाया, दूसरा आप इधर भी लगा सकते हो। अब देखिए ये 0 है तो LED ऑफ है, मैं इसको हाई करता हूं तो ऑन हो जाती है। तो इसका आसान तरीका है कि आप स्विच आप इसको लॉजिक प्रोब से कनेक्ट करें, ये डीबगिंग के लिए होती है। लेट्स सपोज मैंने इसको एक एंड इधर लगाया, दूसरा एंड वहां पर लगाया, देखिए 1 है तो रेड LED, 0 है तो ग्रीन, तो आपको 1 0 पता चलेगा। यहां पर क्या इशू है? यहां पर हो सकता है ये स्विच फॉल्टी हो और 0 शो ही ना करे, तो उसके लिए बेस्ट है। ठीक है, सिमिलरली आपकी आउटपुट के लिए स्टेट मॉनिटर है या आपकी LEDs हैं, और ये लॉजिक प्रोब का मस्ट यूज किया करें, क्योंकि इससे आपके सप्लाई ग्राउंड का पता चलता है। देखिए हमारे पास ये आपके पास सप्लाई, इधर मैं कनेक्ट करता हूं और चेक करूं सप्लाई आ रही कि नहीं आ रही। तो सबसे पहले सर्किट में आपको जब भी आईसी दे सप्लाई और ग्राउंड लगाना होता है। देखिए 5 वोल्ट है, ये L, और अगर ये LED ऑन हो रही है रेड, और अगर हम इसको ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे तो आपकी ग्राउंड कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ चीजें हैं। ये आपके पास सेगमेंट है, हम बाद में देखेंगे। ये सिंपल सेगमेंट है, BCD2 सेगमेंट डिस्प्ले। इसमें 4 इनपुट्स होती हैं और उसके रिस्पेक्टिव यहाँ पर डिजिटल नंबर डिस्प्ले होता है, और ये हम बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये सिंपल सी चीज़ है। ये क्लॉक जनरेटर है, ये आपके पास जब सीक्वेंशियल सर्किट करेंगे तो वहाँ पर क्लॉक देंगे, फ्रीक्वेंसी वगैरह सेट करेंगे। तो अच्छा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो स्टूडेंट समझते हैं कि ये जैसे इसमें फिक्स है, इसमें ये टोटली इंडिपेंडेंट पार्ट है, ये अलग पार्ट है। ब्रेड बोर्ड की आपकी वायरिंग होती है और इसकी जो कनेक्शंस होते हैं सप्लाई ग्राउंड के, वो यहाँ से ट्रेनर से मिलते हैं। तो ऐसा अज्यूम ना करें, क्योंकि कुछ ट्रेनर के अंदर ये जो चीज़ है फिक्स हुई है ऐसे करके, और स्टूडेंट समझता है ये इसका पार्ट है। कोई भी ब्रेड बोर्ड आप प्रोजेक्ट बनाना चाहें तो आप प्रोजेक्ट यहाँ पर असेंबल कर लें, और टेस्ट करने के लिए सप्लाई ग्राउंड आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो, और LEDs आउटपुट भी यूज़ कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इसको इनपुट देंगे। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, जो लेफ्ट वाली पिन होती है ये 1 से स्टार्ट होता है काउंट, 1 2 3 अप टू 7, फिर यहाँ से टॉप से 8 9 10 अप टू 14। तो इसकी जो 1 और 2 पिन होती है वो इनपुट के लिए होती है। तो लेट्स सपोज हम एंड में 2 इनपुट्स होती हैं, एक हमने यहाँ से दे दी इनपुट, लेट्स सपोज ये A है, ये आपके पास B है। अच्छा, इस सर्किट में थोड़ी सी मैंने स्लाइड मॉडिफिकेशन की है। यहाँ पर ये वायर्स का कलर डिफरेंट किया है। देखें ये ग्राउंड वाली ब्लैक वायर है, ये नीचे वाली जो रो है इसको हम बस स्ट्रिप कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने कनेक्टर लगा दिया, क्योंकि हमें यहाँ तक लाइन में कट लगा हुआ है, और ये जो वाइट वाली है सप्लाई के लिए हमने यूज़ कर ली, और इन 2 पॉइंट्स को हमने कनेक्ट कर लिया। यहाँ पर आपके पास उसके बाद ग्राउंड पिन, क्योंकि नंबर 7 है, तो यहाँ से ब्लैक वायर मैंने ग्राउंड के लिए यूज़ कर ली, और सप्लाई के लिए मैंने वाइट वायर यूज़ की और पिन नंबर 14 के साथ लगा दी। यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होती है लेफ्ट से बॉटम से, 1 से लेकर 7 तक, फिर ये वाली 8 है, 9 10 अप टू 14। अब जो पिन नंबर 3 होती है एंड गेट में, वो आउटपुट के लिए होती है। पिन नंबर 1 2 इनपुट के लिए, 3 आउटपुट के लिए। तो 3 पर एक एंड वायर का लगाया आपने, और जो दूसरा एंड है वो आपने किसी भी LED पर लगाया। तो आप देखें दोनों 1 1 है, तो 1 1 पर एंड 1 होता है। अगर मैं 1 0 करूँ, एक भी 0 करूँ तो आउटपुट लो हो जाएगी। ये लो हो गई, ये लो हो गई, कोई फॉर एग्जांपल ये आपके पास 1 0 है, लेकिन क्योंकि एंड की 2 इनपुट्स हैं तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 इंटू 0 0, ये 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, और 1 इंटू 1 1। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका आउटपुट को चेक करने का ये होता है, एट टाइम्स ये गलत भी दे रहा होता है। क्यों? क्योंकि जब ये लो हम करते हैं तो ये लाइट ऑफ है, तो इसमें इशू हो सकता है। तो उसको टेस्ट करने के लिए आपने ये जो आउटपुट का दूसरा एंड है उसको इनपुट प्रोब इनपुट के साथ कनेक्ट करना है। अब आप देखेंगे तो LED ग्रीन है, जब भी एक इनपुट आपकी लो होती है एंड आपको 0 शो करता है तो 0 के लिए ग्रीन कलर। तो ये मस्ट है, जब आपके आउटपुट 0 आए तब ग्रीन, जब 1 आए तब रेड होना चाहिए। तो अब हम दोनों को 0 करते हैं, फिर भी ठीक है, और इसको 1 करें, 0 1 पर भी 0। अब दोनों को हाई किया, देखें अब LED ऑन होगी। बाज़ का ऐसा भी होता है, एक चीज़ आपको बता दूं कि आप सप्लाई और ग्राउंड नहीं लगाते, फिर भी ये
सही शो करता है लेकिन जीरो वाले केस को नहीं दिखाता। तो अगर ऐसा केस हो तो इसका मतलब है आपकी सप्लाई और ग्राउंड में इशू आता है, क्योंकि कुछ बच्चे फिर क्लेम करते हैं कि जी हमने सप्लाई ग्राउंड नहीं लगाया, हमारी आउटपुट फिर भी ठीक आ रही है। लेकिन अगर उस केस में कभी भी आपकी ये लो वाली जो ग्रीन लाइट है कभी भी नहीं चलेगी। तो ये चीज़ें मैंने बतानी है कि ये एड्रेस करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोब इनपुट का यूज़ करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।